हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे हाउ टू कीप वायर रोप सेफ। वायर रोप को सेफ रखने का क्या तरीका है, किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जिससे वायर रोप सही रहे। तो चलिए हम पॉइंट के माध्यम से समझते हैं कि वायर रोप को सेफ कैसे रख सकते हैं। पहला पॉइंट है इंश्योर दैट द राइट साइज एंड राइट कंस्ट्रक्शन ऑफ रोप इज यूज फॉर द जॉब। यानी कोई भी जॉब अगर करना है तो ये ध्यान रखना है कि उसमें कौन किस साइज का है जो वायर रोप की जरूरत है और उसका कंस्ट्रक्शन ठीक ठाक है कि नहीं, राइट कंस्ट्रक्शन है कि नहीं। अगर उसमें कुछ खराबी है, कुछ प्रॉब्लम है तो उसका इस्तेमाल नहीं करना है। या अगर हमें 10 टन का उठाना है तो 5 टन के स्लिंग का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर 10 टन उठाना है, 5 टन के स्लिंग का अगर सिलेक्शन हो गया तो उस केस में वायर रोप टूट जाएंगे, ये सेफ नहीं रह पाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है लुब्रिकेट रेगुलर अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस। तो मैन्युफैक्चरर गाइडलाइंस यही बोलता है कि कोई भी वायर रोप अगर स्लिंग है तो उसका है जो टाइम टू टाइम उस पर लुब्रिकेशन करना चाहिए, जिससे उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है। अदरवाइज वो फिर है जो जाम हो जाता है, एक दूसरे से उसके स्टैंड चिपक जाते हैं या फिर उसमें रस्टेड होकर खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे नेवर ओवरलोड द रोप। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि कभी भी ओवरलोड रोप को ना करें। अगर 5 टन की कैपेसिटी है और हम 5 टन ही उठा रहे हैं तो ओवरलोड हो जाएगा। या 10 टन की कैपेसिटी है और उससे हम 11 टन 12 टन उठाने की कोशिश करें तो ओवरलोड हो जाएगा। यहाँ पे स्लिंग डैमेज हो सकता है और स्लिंग सेफ नहीं हो सकता। नेक्स्ट है अवॉइड शॉक लॉगिंग। तो एक मेजर पॉइंट है शॉक लोडिंग ना करें। ऐसा कोई भी इसको लोड में है जो स्लिंग को फंसाया और फट से उस पर हमने उठाने की कोशिश किया तो ये शॉक लोडिंग होगा, जिसके कारण यहाँ पे स्लिंग खराब हो जाते हैं। और शॉक लोडिंग के कारण है जो स्लिंग बर्ड केज के फॉर्म में चला जाता है। तो उस तरह का इस्तेमाल उस तरह का नहीं है, एक्टिविटी करनी है। नेक्स्ट देखेंगे इंश्योर देयर इज नो लूज इन रोप एंड लिफ्ट द रोड केयरफुली। तो जब भी लोड उठाते हैं तो उसमें लूज नहीं छोड़ना है। लूज छोड़ने से क्या होगा, सडन हम उस पर अगर हम स्लिंग को अप करेंगे तो उसके इसमें फिर वहां पे वही सॉफ्ट लोडिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्या करना है, लिफ्ट द लोड केयरफुली, यानी लोड को केयरफुली उठाना है, धीरे धीरे पहले उठा के चेक करना है कि प्रॉपर स्लिंग एडजस्ट हुआ कि नहीं हुआ। स्लिंग एडजस्ट होने के बाद ही फिर उसको ऊपर लेके जाना है। नेक्स्ट देखेंगे यूज सॉफ्टनर टू प्रोटेक्ट रोप फ्रॉम कॉर्नर्स एंड शार्प एज। तो बहुत सारे ऐसे लोड होते हैं जहाँ पे उसके कॉर्नर शार्प होते हैं या वो पूरा लोड ही शार्प होता है, तो वहाँ पे वायर रोप स्लिंग को बचाने के लिए सॉफ्टनर का इस्तेमाल करना है। नहीं तो उस जो कॉर्नर शार्प कॉर्नर से वायर रोप स्लिंग कट सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकता है और उठाने के टाइम में भी मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अवॉइड ड्रैगिंग आउट ऑफ रोप अंडर द लोड्स एंड ऑब्स्टेकल। तो कभी कभी क्या करते हैं, स्लिंग को जब हम लोड को प्लेस कर देते हैं तो वो है जो लोड के कारण लोड के साथ वो दब जाता है। तो उसको हम ड्रैगिंग करते हैं, खींचने की कोशिश करते हैं और जिसमें है जो स्लिंग खराब हो जाता है। तो ये एक्टिविटी गलत है। प्रॉपर लोड के दोनों तरफ कुछ रखें, उसके बाद उस पर रख के स्लिंग को आराम से निकाल सकते हैं। अगर कुछ नहीं रखा गया, प्लेस नहीं किया गया तो स्लिंग है जो उससे दब जाएगा और उसको वहां पे अगर ड्रैगिंग किया जाएगा तो यहाँ पे स्लिंग क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं और क्या है, स्टोर ऑल अनयूज रोप इन क्लीन एंड ड्राई प्लेस। तो जितने भी रोप जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा है उसका स्टोर किस तरह से करना है, उसको स्टोर करना है क्लीन जगह होनी चाहिए और ड्राई प्लेस होनी चाहिए। मॉइस्चर वाले एरिया में करेंगे तो वायर रोप स्लिंग रस्ट हो जाएगा, रस्टेड हो जाएगा और खराब हो जाएगा। अवॉइड टू पुल द रोप टाइटली। तो रोप को टाइटली नहीं खींचना। अगर कहीं रोप फंस गए हैं तो टाइटली नहीं खींचना है, नहीं तो क्या होगा, डेट में टर्न इनटू किंकिंग, किंकिंग के फॉर्म में चला जाएगा। और इसके बाद किंकिंग में अगर एक बार चला गया, वंस इज रोप इज इन किंग इट बिकम्स डैमेज परमानेंटली। ये अपने पुराने शेप में जिस तरह का स्लिंग था उस शेप में नहीं आ सकता, यानी कि परमानेंट खराब हो गया और इससे लोड उठाना खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इंश्योर दैट द ड्रम एंड सीब आर राइट डायमीटर ऑफ द रोप बीइंग यूज। तो यहाँ पे ध्यान देखना है कि जो भी क्रेन का इस्तेमाल हो रहा है तो उसमें जो ड्रम होता है जहाँ पे रैपिंग होता है इसका वायर रोप का, उस ड्रम का सीब और जो सीब जहाँ पे हम लोग जो हमारा क्रेन का आगे का जो पार्ट होता है जहाँ से हम उठाते हैं, तो वहाँ पे जो सीब लगा हुआ होता है जहाँ से स्लिंग अप डाउन होता है,
उस पर रन करता है तो वो सीप का जो डाया होना चाहिए राइट होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। मतलब वो अगर डाया हमको 8 का जरूरत है, हम 10 का लगा दें तो गलत है, या 8 का जरूरत है 6 का डाया का इस्तेमाल कर रहे हैं तो गलत है। इस केस में यहाँ पे भी स्लिंग खराब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सीप विथ डीपली बॉन्ड क्रैक और ब्रोकन द डैमेज बेयरिंग मस्ट बी रिप्लेस। अगर किसी का सीप खराब हो गया है, या उसमें क्रैक है या ब्रोकन है या डैमेज किसी भी तरह का नजर आ रहा है, तो सबसे पहले सीप को चेंज कर दें, नहीं तो ये वायर रोप को भी क्या करेगा, खराब करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंश्योर दैट द रोप रैप प्रॉपरली ऑन द रोप ड्रम। तो यहाँ पे ये देखना है कि इंश्योर डेट रोप रैप, यानी रोप का जो रैपिंग होता है ड्रम पे वो प्रॉपरली होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए। उससे है जो रोप वहाँ पे ज़्यादा टेंशन की वजह से वो भी डैमेज हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, इंश्योर डेट रोप इट्स आर प्रॉपरली सीज। तो यहाँ पे है जो प्रॉपरली सीज का मतलब है, रोप को दो जगह पे है जो सीज किया जाता है, एक तो ड्रम में किया जाता है बुलडॉग क्लैंप से, और दूसरा हम जहाँ पे हुक हमारा होता है वहाँ पे हुक के ऊपर जो पार्ट देखते हैं बूम का टिप पॉइंट पे जहाँ पे पुल्ली लगा हुआ होता है, वहाँ पे भी इसको है जो सीज किया जाता है, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये ध्यान देना है कि ये प्रॉपरली सीज किया हुआ है, अच्छे से वहाँ पे लॉक किया हुआ है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि वायर रोप को सेफ किस तरह से रखना है, किन किन पॉइंट को ध्यान में रखना है। तो चलिए, मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।